जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो बचा के रखें अपनी सेक्सुअल एनर्जी। सांसारिक भोगों में एक विचित्र आकर्षण होता है। यही कारण है कि ये मनुष्य को सहज ही अपनी ओर खींच लेते हैं। किंतु इससे भी अद्भुत बात यह है कि ये जितनी ही अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, मनुष्य का आकर्षण उतना ही उनकी ओर बढ़ता चला जाता है और शीघ्र ही वह दिन आ जाता है जब मनुष्य इनमें डूबकर नष्ट हो जाता है। और वहीं संयम मनुष्य की शोभा ही नहीं बल्कि शक्ति भी है। अपनी इस शक्ति को उसे रक्षा करनी चाहिए। सस्ते भोगों में ही उसका अंत कर डालना उचित नहीं है और ना ही कल्याणकारी। जो लोग कठिन साधनाएं नहीं करते पर फिर भी जो अपने वीर्य को अखंड रखते हैं, वे अपने अंदर शक्ति का अक्षय भंडार अनुभव करते हैं और कुछ भी कर सकने की क्षमता वे रखते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपनी इस ताकत को बचाकर रखना ही होगा। भारत के आध्यात्मिक गुरुओं ने कहा था, ब्रह्मचर्य कोई सेक्सुअलिटी का विरोध नहीं है बल्कि सेक्स ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन है। वीर्य ऊर्जा का अधोगमन यानी उसका नीचे की तरफ बह जाना और ब्रह्मचर्य का मतलब है ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, ऊपर की तरफ उठ जाना है। अगर अपने अंदर के विचारों के जरिए सेक्सुअल एनर्जी को ओजस या आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल दिया जाए, यानी अपनी सोच को किसी महान लक्ष्य की दिशा की ओर मोड़ दिया जाए, तो उसे ऊर्ध्वगमन कहा जाता है। तब आप कामुक विचारों से ही नहीं घिरे रहते बल्कि आपको सोचने के लिए और बहुत कुछ होता है। ये काम ऊर्जा का किसी तरह से दमन नहीं है बल्कि ऊर्जा का एक सकारात्मक ट्रांसफॉर्मेशन है। जौन ऊर्जा पर अपना नियंत्रण स्थापित करके इसे संचित करके दूसरी तरफ मोड़ देना है। धीरे धीरे ये ओजस शक्ति में तब्दील हो जाता है। जैसे ऊष्मा प्रकाश में और विद्युत में परिवर्तित हो जाती है, वैसे ही भौतिक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। रासायनिक पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों की तरह सेक्सुअल पावर को साधना के जरिए आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया से गुजरते हुए आत्मा के सत्र को ऊपर उठाना, शुद्ध विचारों की तरफ बढ़ाने से जौन ऊर्जा ओजस शक्ति में परिवर्तित होकर दिमाग में संचित होती जाती है। इस संचित ऊर्जा को आप बड़े से बड़े कामों में लगा सकते हैं। अगर आपको बहुत क्रोध आता है या आपके पास शारीरिक बल ज़्यादा है तो उसे भी ओजस शक्ति में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जिसके दिमाग में ओजस शक्ति संचित हुई रहती है, उसकी मानसिक ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वह बहुत ही बुद्धिमान हो जाता है। उसके चेहरे के पास एक दैवीय तेज झलकने लगता है। वह कुछ शब्द बोलकर ही दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ सकता है। उसका व्यक्तित्व फिर सामान्य नहीं रह जाता, वह असाधारण और चुंबकीय बन जाता है। शंकराचार्य, ईसा मसीह, बुद्ध, महावीर और बहुत से कामयाब इंसान और महापुरुष जीवन भर ब्रह्मचारी रहे और दुनिया में ऊंचे उठे हुए बुद्धिजीवी और ज्ञानी लोग अधिकतर संयम भरा जीवन ही बिताने की चेष्टा किया करते हैं। वैज्ञानिक, दार्शनिक, विचारक, सुधारक और ऐसी ही उच्च चेतना वाले लोग संयम का ही जीवन जीते हैं। संयम से तात्पर्य मात्र शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी खुद को ब्रह्मचर्य से भरा जीवन जीना है। क्योंकि जीवन में जितनी सफलता प्राप्त करनी है उतनी ही शक्ति भी होनी ही चाहिए। यह एक पूर्ण सत्य है कि भोगों की अधिकता मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों को नुकसान कर देते हैं। ये रोग युवावस्था में ही अधिक लगता है, यद्यपि शुरुआती उठती आयु में शारीरिक शक्ति ज़्यादा होती है और साथ ही उसमें कुछ न कुछ जीवन तत्व का नव निर्माण होता रहता है, इसलिए उसका बुरा असर शीघ्र नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन वृद्धावस्था के ढलते ही इसके बुरे परिणाम सामने आने लगते हैं। युवा कई तरह की कमजोरियों के शिकार बन जाते हैं। थोड़ी आयु और ढलने पर वो किसी का सहारा खोजने लगते हैं। उनकी इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं और जीवन एक भार बन जाता है जिसमें जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं होता, ना ही कोई प्रसन्नता। शरीर का अत्यंत दुर्लभ तत्व वीर्य, जो कि मनुष्य की शक्ति और उसका वास्तविक जीवन कहा जाता है, का नाश होता चला जाता है, जिससे सारा शरीर एकदम खोखला हो जाता है। तमाम ज्ञानियों ने इसी वीर्य को ताकत का संचय कर बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। वो चाहे महात्मा हों, अवतार हों या साइंटिस्ट, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है
कि आम लोगों की अधिकतर ऊर्जा उनकी यौन ऊर्जा में ही खर्च हो जाती है, पर इसी ऊर्जा को हम दृढ़ इच्छा शक्ति के जरिए अपनी यौन ऊर्जा को अद्भुत क्रिएटिविटी में तब्दील कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारने वाले कई विश्व प्रसिद्ध हस्तियों के उदाहरण हैं, जैसे कि निकोलस टेस्ला, दांते, होमर, हेनरी थोरू और लियोनार्डो दा विंची, विवेकानंद जी और प्रभु हनुमान जी को तो सभी जानते ही हैं कि ब्रह्मचर्य में कितनी पावर होती है। विदेशी धर्मों ने भी इसकी कम प्रशंसा नहीं की है, क्योंकि ब्रह्मचर्य ये नहीं जानता कि व्याधिग्रस्त दिन कैसा होता है। उसकी पाचन शक्ति सदा नियंत्रित रहती है और उसको वृद्ध अवस्था में भी बाल्य अवस्था जैसा आनंद आता है। जितने अंशों तक जो मनुष्य ब्रह्मचर्य की विशेष रूप से रक्षा और प्राकृतिक जीवन का अनुसरण करता है, वह उतने ही अंशों तक विशेष महत्व का और असंभव कार्य कर सकता है। जैसे दीपक का तेल बत्ती के ऊपर चढ़कर प्रकाश के रूप में परिवर्तित होता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य के अंदर का वीर्य तत्व सुषुम्ना नाड़ी द्वारा प्राण बनकर ऊपर चढ़ता हुआ ज्ञान दीप्ति में परिवर्तित हो जाता है। रेतस का जो तत्व रति कर्म यौन संबंध बनाने में काम में लगता है, वही दुर्लभ तत्व जितेंद्रिय होने पर प्राण, मन और शरीर की शक्तियों को पोषण देने वाला के रूप में एक दूसरे ही तत्व में बदल जाता है। आधुनिक विज्ञान इतना विकसित हो जाने पर भी वीर्य की उत्पत्ति का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं दे पाया है। सामान्य रासायनिक रचना के अतिरिक्त उन्हें इतना ही पता है कि वीर्य का एक कोष स्त्री के डिंब से मिल जाता है और यही वीर्य कोष पुनः उत्पादन आरंभ कर देता है और अपनी तरह तमाम कोष माँ से प्राप्त कर आहार द्वारा कोशिका विभाजन प्रक्रिया के अनुसार विभक्त होता चला जाता है। कहना न होगा कि वीर्य का सूक्ष्मतम रूप भी चेतना का एक अति सूक्ष्म अंश है, जिसमें न केवल मनुष्य का शरीर बल्कि पूरे विराट विश्व के शक्ति बीज छिपे रहते हैं। सृष्टि को बढ़ाने की और बनाने की व्यवस्था भी इन्हीं बीजों में निहित होती है। वीर्य की शक्ति का अनुमान लगाना जाना कठिन है। भ्रूण के निर्माण के बाद शिशु जब विकसित होना प्रारंभ करता है तो ओजस उसके मस्तिष्क में ही संचित होता है। यही कारण है कि गर्भ में संतान का सिर नीचे की ओर होता है। जन्म के समय वीर्य बालक के ललाट में होता है। शास्त्रों के अनुसार बालक की 9 से 12 वर्ष की अवस्था तक वीर्य शक्ति भौहों से उतरकर कंठ में आ जाती है और इसी समय बच्चे के स्वर में सुरीलापन आता है और फिर 12 से 16 वर्ष की आयु में वीर्य बालक के मेरुदंड से नीचे की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे उसके मूलाधार चक्र में अपना स्थायी स्थान बना लेता है और जवानी की उम्र में उसके मन में काम विकार पहले उसके मन में आता है और उसके बाद तुरंत ही उसका मूलाधार चक्र उत्तेजित हो जाता है और उसके उत्तेजित होते ही वह सारा ही क्षेत्र जिसमें कि काम इंद्रियां भी सम्मिलित होती हैं उत्तेजित हो उठती हैं। ऐसी स्थिति में ब्रह्मचर्य को संभालना कठिन हो जाता है। 24 वर्ष की आयु में ये शक्ति मूलाधार चक्र में से समस्त शरीर में किस प्रकार व्याप्त हो जाती है, इसका उल्लेख करते हुए शास्त्राकार कहते हैं कि जिस प्रकार दूध में घी, तिल में तेल, गन्ने में मीठापन और लकड़ी में अग्नि तत्व सर्वत्र विद्यमान रहता है, उसी प्रकार वीर्य मानव की सारी काया में व्याप्त रहता है। अगर किसी का भी 25 वर्ष की आयु तक आहार विहार को दूषित नहीं होने दिया जाए और उसे सफलतापूर्वक ब्रह्मचर्य पूर्वक रखा जाए तो इस आयु में भी शक्ति की मस्ती और विचारों की उत्फुल्लता तो देखने ही बनती है। खुद का तो छोड़िए, उसे देखता है वह भी उत्साह और खुशी से भर जाता है। ऐसे बच्चे पूरा जीवन भर स्वस्थ रहते हैं और इस प्रकार उनके रेतस का असर उनके हर क्षेत्र में उत्साह और सफलता के रूप में सामने आता है। और धर्मरेता बनना अर्थात अपने जीवन तत्व को, अपने ओज को अपने ललाट स्थल में लाना, जहाँ से वह नीचे मूलाधार चक्र तक गया था, फिर से उठाना, ये ब्रह्मचर्य विद्या का काम है। चाहे कोई शादीशुदा हो, चाहे कुंवारा, हर कोई अपनी इस शक्ति को फिर से ऊपर उठा सकता है। भोग तो केवल संतान उत्पन्न करने तक ही सीमित रखना चाहिए। कुंडलिनी साधना में विभिन्न प्राणायाम साधनाओं द्वारा सूर्य चक्र की ऊष्मा को प्रज्वलित कर इसी वीर्य को पकाया जाता है और उसे सूक्ष्म शक्ति का रूप दिया जाता है। तब फिर उसे ऊर्ध्वगामी बनाकर मेरुदंड से ऊपर चढ़ने दिया जाता है। साधक उसे क्रमशः अन्य दूसरे चक्रों में से जाता हुआ फिर से उसे अपने ललाट में ले जाता है। इस वीर्य शक्ति बीज का मस्तिष्क में पहुंच जाना और संसार
चक्र की अनुभूति कर लेना ही ब्रह्मपद का निर्माण कर लेना होता है। ज्ञानी मानव अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। ज्ञानी नर से नारायण की यात्रा पूर्ण हो जाती है।